गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सारे रूल बोल देता हूँ। कल मैंने आपको रूल सिखाए थे, पिछले 2-3 दिनों से अपने रूल ही सीख रहे हैं कि नंबर को देखकर ही कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था जब वंस प्लेस की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वंस प्लेस की डिजिट यानी कि पहली 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। 5 हो और 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है, 0 हो तो 10 से डिवाइड होता है। ये तो हो गया बच्चों 2, 5 और 10 का रूल। तीनों रूल एक जैसे थे, अपनों को वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। फिर 2 रूल थे बच्चों सम करने वाले, इन सारे नंबर का सम कर लो। अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 रूल अपने तो सम वाले थे। उसके अलावा 2 रूल थे बच्चों 4 और 8 के। 4 कहता है लास्ट की 2 डिजिट की नंबर में अगर 4 का डिवाइड होता है तो फिर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने एक रूल बताया था 6 का, जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और एक था 11 का, तो 11 का रूल तो अपनों ने बड़ा टाइम लगाया था। क्या कहता है, राइट साइड से चलो और डिफरेंस निकालो। किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है, इसके ओड प्लेस की डिजिट के सम का और इवन प्लेस की डिजिट के सम का डिफरेंस। यदि 0 हो या 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। इतने ही रूल थे। चलो सेकंड क्वेश्चन कहता है 4 और 8 से चेक करना है कि डिवाइड होता है या नहीं होता। तो अपने सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आपको आपकी बुक के सारे क्वेश्चन करने होंगे। अब ध्यान से देखिए, मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 के लिए क्या देखते हैं, 4 के लिए देखते हैं लास्ट का 2 नंबर 52। अब ये देखो 52, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 बन जा 4 आया, यहाँ 1, यहाँ 2, 4, 3 जा 12 और रिमाइंडर रह गया 0। यानी कि 52 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब 52 इज डिविजिबल बाय 4। मतलब लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हैंस ये पूरा नंबर 7, 2, 6, 3, 5, 2 इज also divisible by 4। आंसर हो गया। क्या करना था, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती। ये देखिए लास्ट की 2 डिजिट 72, यहाँ चेक करना है अपनों को 4 के लिए। तो 72 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 बन जा 4, 3, 2, 4, 8 जा 32, रिमाइंडर 0। ये लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड हो रही है बच्चों, किससे डिवाइड हो रही थी, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही थी। अपने सेम लाइन लिख देंगे 72 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब हैंस 3179507 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। समझ गए। अब बात करते हैं बीच वाले नंबर की। तो बीच वाले नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि कोई भी ओड नंबर होता है वो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये देखो 12159 इज एन ओड नंबर, सो इट is not divisible by 4 and 8। मतलब किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 4 भी इवन है और 8 भी इवन है। तो ऐसे करके अपने पहले के सारे चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको चेक करना है अब कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होता है या नहीं होता। 4 से डिवाइड का क्या रूल था, लास्ट के 2 नंबर देखो। 8 से डिवाइड का क्या रूल होता है, लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। यानी कि कितना लिखा हुआ है 352। अंतिम 3 डिजिट से बड़ा नंबर कौन सा है 352।
इसको मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। हो गया कि नहीं हो गया? अगर लास्ट की 3 डिजिट का नंबर 8 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 352 इज डिविजिबल बाय 8 and 726352 is also divisible by 8। समझ गए? जब लास्ट की 2 डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से, लास्ट की 3 डिजिट का नंबर 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से। ये क्या था? ये तो ओड नंबर था, इसका मतलब ये ना तो 2 से होगा, ना 4 से होगा, ना 6 से होगा, ना 8 से होगा। इसको चेक करते हैं अपने। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट की 3 डिजिट का नंबर, लास्ट की 3 डिजिट का नंबर क्या है? 072। 072 किसको कहते हैं? 72 को ही तो कहते हैं। यहाँ लिख लो 072। 8 9 या 72, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 072 इज डिविजिबल बाय 8, hence 31795072 is also divisible by 8। क्या चेक करना था? 4 और 8 से डिवाइड होते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए, बाकी आप अपने आप कर लेना। आइए थर्ड पे। थर्ड को कहता है चेक करो कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। अब 6 का क्या रूल था? 6 क्या होता है? 2 into 3 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब अगर ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सबसे पहले 2 का रूल देखो। 2 का रूल क्या होता है? वंस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो 5 है, होना क्या चाहिए था? 0 2 4 6 8। तो अपने लिख लेते हैं। आप 2 चीजें लिख सकते हो। पहली चीज तो ये लिख सकते हो कि ये एक ओड नंबर है। ये कैसा नंबर है बच्चों? ओड नंबर है ना। तो ओड नंबर होता है वो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, और 6 इवन नंबर है तो इससे ये डिवाइड नहीं होगा। तो एक तो आप ऐसा रीजन लिख सकते हो, 8 इज एन ओड नंबर, सो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी इवन नंबर, ब्रैकेट में लिख लेना 6। यानी कि ये ओड नंबर है तो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा लिख सकते हो, अलग रीजन देना है तो लिख सकते हो, हेयर डिजिट एट वंस प्लेस इज 5। वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 5। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी कि वंस प्लेस की डिजिट 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हेंस इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। तो आपके पास 2 रीजन हैं, दोनों रीजन में कोई भी रीजन लिख सकते हो। पहला रीजन अगर ये ओड नंबर है तो इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा रीजन कहता है कि वंस प्लेस पे 5 है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है यहाँ डिजिट कौन सी है? 2। इसका मतलब इट इज डिविजिबल। देखो अपन लिखते हैं हेयर डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी है? 2। सो इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगी? 2 से। अब मुझे चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ निकालता हूँ सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का सम क्या है? ये देखो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। 9 1 10 13
18 to 20 कितना आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स 20। अब बताओ 23 की टेबल में आता है क्या, या 3 से 3 की टेबल 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता ना। तो अपने लिखेंगे 20 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 hence this is not divisible by 3 and 6। मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल लग जाएगा अगले में। पहले देखो डिजिट एट वंस प्लेस क्या है 4 है यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी कि 2 से डिवाइड होगा। हेयर डिजिट एट वंस प्लेस क्या है 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 + 7 + 9 + 0 + 1 8 + 4। 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 1 18, 18 8 26, 26 और 4 30। अब देखो 33 से डिवाइड होता है ना, और 33 से 3 की टेबल में भी आता है 30 इज डिविजिबल बाय 3। ये एक ही बात होती है, चाहे तो आप लिख दो कि 33 से डिवाइड होता है, चाहे आप लिख दो 33 का मल्टीपल है, तो ये तो बच्चों एक ही बात होती है। सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। क्यों 6 की कंडीशन क्या होती है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यहाँ 4 है यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिविजिबल है, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,